नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी और जो भी पुलिस का एग्जाम तो है वो आपका जल्द है। तो उसके बीच आपने क्या कि बेसिक से तो आपने हर चीज पढ़ ली होगी और अब आपको क्या जरूरत है भाई, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपको क्या है कि ये क्लास प्रोवाइड करवाई है कि जिसको मैंने मैथ शॉर्ट ट्रिक के नाम से रखा है। ठीक है, मैथ शॉर्ट ट्रिक के नाम से इस क्लास को रखा है, जिसमें कि मैंने आपको एक दिन में 4 या 5 क्लासें कराने की मतलब 4 या 5 क्लासें कराने के लिए आपसे कहा है। ठीक है, तो उसमें मैंने अभी तक आपकी 4 क्लासें करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो, जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको कोई से भी टॉपिक लिखो, जिस टॉपिक से आपके हर बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, बस मैंने उन क्वेश्चनों को, जो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको कराने के लिए मतलब इस क्लास को चलाया गया है। जैसे कि 3 क्लास हो गई है, वो आपने देख ली होंगी। अब ये चौथी क्लास आपकी, तो इस चौथी क्लास में आपका जो टॉपिक है वो है आपका सीआई का। ठीक है, जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज के नाम से भी जानते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सब लोग 2 वर्ष का तो निकाल लेते हो, अब 3 वर्ष की बात करी जाती है तो 3 वर्ष का किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे होगे कि एक क्वेश्चन लिख रखा है कि एक क्वेश्चन में मैंने आपको सब चीज सिखा दूंगा, जिसमें कि आपके 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब 4 क्वेश्चन कैसा बनेंगे देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक 7,000 रुपए की धनराशि है। कोई धनराशि है भाई, हमारे पास जितना भी धन है वो कितना है भाई, 7,000 रुपए है। 7,000 रुपए की धनराशि 10% दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई, तो बताइएगा। बस आपसे क्वेश्चन में इतने के बाद आपसे कोई से ही पूछ सकता है कि 3 वर्षों का सीआई ज्ञात करो, आपसे यही पूछ सकता है कि 3 वर्षों का सीआई माइनस के ऐसा ही ज्ञात करो, यही पूछ सकता है। मतलब 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, या 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। जो 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज का मतलब है जो तीसरे वर्ष का, ठीक है, तीसरे होगा या तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज क्या होगा, कि आपसे तीसरे साल का ही पूछ सकता है निकालिस। उसके बाद हम पूछ सकते हैं 3 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी, कि जो आपकी धनराशि है तीनों वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये 7,000 रुपए है, 7,000 रुपए की जो धनराशि है भाई, 7,000 रुपए को हम बोलते क्या है। और उसके बाद में जैसे कि जो दर है 10% है, तो उसको हम बोलते क्या है। और 3 वर्ष तो दे रखा है, इसको बोलते क्या। तो बस कुछ नहीं करना आपको, 2 मिनट का खेल है, बस उसको सिखा देता हूँ। उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इसको सीख लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास में बने रहना है। और बने रहने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि अगर आपने इस सीरीज को भी देख लिया, जो सीरीज में चला रही हूँ, समथिंग 60 क्लास आपने देख ली, क्योंकि मैं 60 क्लास कराने वाला हूँ, तो आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसमें एक चीज देखनी होती है, पी। ठीक है, बस पी देखना होता है। तो PRINCIPAL, प्रिंसिपल बराबर होता है आपका कितना भी होता है, आपका मूलधन होता है। ठीक है, प्रिंसिपल बराबर हो जाता है आपका मूलधन, बस इसको लिख लेना। और आर बराबर हो जाता है आपका रेट, रेट बराबर हो जाती है आपकी दर। और टी बराबर हो जाता है आपका टाइम। ठीक है, टाइम बराबर होता है आपका समय। बस आपको ये 3-4 चीजें हैं, बस इनको नोट कर लोगे ना, तो आपका सारा टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, फिर उसके बाद क्या बचता है आपका, जल्दी से बताओ। पी हो गया, टी हो गया, आर हो गया, और देखिएगा सीआई हो गया आपका। ठीक है, क्या है, सीआई। सीआई बराबर हो जाता है आपका चक्रवर्ती ब्याज, जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। आप इतना भी याद रख सकते हो, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज और पूछी जाती है, ए बराबर हो जाता है अमाउंट। अमाउंट बराबर होता था आपका मिश्रण। ठीक है, अमाउंट बराबर हो जाता है आपका मिश्रण। और इसमें क्या पूछ लिया जाता है, अमाउंट बराबर जो निकाला जाता है हमसे, वो निकाला जाता है हमसे कौन सा भाई, अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए ज्ञात, एक तो पी होना चाहिए, और प्लस के क्या होना चाहिए आपका सीआई। पी और सीआई आपका दोनों का मिलकर, मतलब जो आपके पास पैसा था पहले और उसके बाद में जो आपको ब्याज मिला है, टोटल मिलने के बाद आपका अमाउंट बन जाता है। बस आपको ये 3 चीजें याद होनी चाहिए, और क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप आराम से इसको सीख सकते हो। कैसे, क्वेश्चन ने कहा है कि एक 7,000 रुपए की धनराशि 10% दर से, तो आपको दे रखा 7,000 रुपए, तो आपको पी दे रखा, कितना दे रखा अभी, 7,000 रुपए। ठीक है, 7,000 रुपए पी दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है, आर बराबर दे रखी है 10%। देखिएगा जो दर होती है ना, परसेंट में तो होती है, उसको दर बोलते हैं। ठीक है, दर बोलते हैं। और जो आपका 7,000 रुपए की धनराशि, मतलब जो आपके पास पैसा होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धनराशि बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो आपके पास पैसा है। उसके बाद वर्ष दे रखा आपको कितना का, 3 वर्ष का, तो टी बराबर हो जाएगा आपका कितना अभी, 3 ईयर का। बस आपको इतना करने के बाद अब बस आपको ये देखना है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, तो 1/, कितनी हो जाती है भाई, 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/10 हो जाती है। बस अब इतना करने के बाद आपने ये चीज तो नोट कर ली होगी। अब उसके बाद में चलो छोड़ो, अब हमें क्या दे रखा, 3 वर्ष की बात करी गई है, तो हमें क्या करना है भाई, पहले ईयर का लेना है,
ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ ही करना पड़ेगा, जब ये हाँ क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसको सबको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ये तो चीज आपको सिखाने के लिए थी। अब देखो इसमें क्या दे रखा भाई, हमें पी बराबर दे रखा था कितना भाई, 7,000 रुपये, ठीक है, पी बराबर 7,000 रुपये है, पी बराबर 7,000 रुपये। आर बराबर हमें दे रखे हैं 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ये चीजें मैंने परसेंटेज में सिखा रखी है बहुत अच्छे से कि 10%, 20%, 25%, 1/, मतलब 16 से 2/3%, इनको हम तोड़ते किस प्रकार से, ठीक है, ये सब चीजें सिखा रखी है। अब 1/10 हो गया, और टी टाइम बराबर कितना हो गया आपका, 3 ईयर है, ठीक है। अब बस आपको ये देखना है 1/10% होगी, तो आपको कुछ नहीं करना। 3 साल की बात करी गई इसमें, क्वेश्चन में कितने साल की हुई, 3 साल की बात करी गई, तो 3 साल ले लेते हैं। कौन सा ले लेंगे हम, यहां ले लेते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और कौन सा ले लेते हैं, थर्ड ईयर। बस आपको 3 सालों की बात करेंगे तो 3 साल में हम बिल्कुल आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 10% है, तो 7,000 रुपए का भाई कितने रुपए हमारे पास, 7,000 रुपए, 7,000 रुपए का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 से 0 कितना बचा, 700 बचा। तो पहले साल में आपको 700 मिलेगा, दूसरे साल में आपको 700 मिलेगा, और तीसरे साल में भी आपको कितना मिलेगा भाई, 700 ही मिलेगा। अब देखेगा दोस्तों, ब्याज क्या होता है कि ब्याज चक्रवर्ती ब्याज तो होता है आपका, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, तो वो 700 का भी आपको कितना निकालना पड़ेगा, 1/10 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 700 का कितना निकाल देंगे भाई, 1/10 निकाल देंगे, तो 0 से 0 कितना बचा, 70 बचा। तो 70 ये हो गया, 70 ये हो गया, और 170 आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखना होता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों लिखना होता है, क्योंकि ये आपकी बेसिक क्लास नहीं है, क्योंकि ये आपकी है क्या, प्रैक्टिस सेट के तौर पर है, ठीक है। उसके बाद में आपको ने देखा होगा, इतना हो गया। अब हमें पता है कि अभी 70 का भी हमें क्या निकालना होगा भाई, 70 का भी हमें ब्याज निकालना होगा, कितना, 1/10। तो ठीक है, 1/10 निकाल लेते हैं। तो 70 का भी 1/10 निकालेंगे तो कितना जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 7 हो गया। अब बस अगर आपने ये वाली सारणी बना ली अच्छे तरीके से, तो अब आप इसको, जो क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको कि 1, 2, 3, 4, इनको तो आप मिनटों के सेकंड में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिएगा, आपने क्या करना है कि ये टोटल जो वैल्यू दिखाई देगी आपको, कि ये वाली जो टोटल वैल्यू दिखाई देगी, इसको बोलते हैं हम क्या भाई, इसको बोलते हैं हम CI, ठीक है। इसको बोलते हैं, टोटल को हम CI बोलते हैं। उसके बाद में जो आपको यहाँ आगे आगे वाली वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है, कौन कौन सी, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा 10% है, जो हमारी मेन चीज है उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब जो हमें आगे आगे वाली वैल्यू दिखाई देगी, बिल्कुल आगे आगे वाली, मतलब जो शुरू का प्रिंट होगा, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो होती है बोली, ये होती है हमारी SI होती है, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारी CI होती है, और जो आगे आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारी CI होती है। बस आपको इतनी चीज याद आनी चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों वर्षों का CI ज्ञात करो। अब तीनों वर्षों का CI की ज्ञात करने की बात करी गई है, तो सारा संख्या को हम जोड़ देते हैं। 7 × 7 7 × 7 2100, कितने हो गए भाई आपका, 2100 हो गए ये टोटल। उसके बाद 7 × 7 7 × 7 21 2100 हो गए, मतलब 21 हो गए, और एक 0 हो गया, और 7 है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, 17 कर सकते हो, ठीक है। आप 17 कर सकते हो। इस 217 को आप यहाँ जोड़ सकते हो, 217 को यहाँ जोड़ दो, तो 7 का 7 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का कितना हो गया, 3, और 2 का 2 हो गया। अब आपने देखा 23 17, तो आपसे कुछ नहीं करना कि तीनों वर्षों का CI कितना हो जाएगा याद, 23 17 हो जाएगा। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ चुका है, मतलब ये तीनों साल का हमने CI ज्ञात कर दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने की भाई, हमसे पूछा गया कि तीनों वर्षों का CI माइनस के SI ज्ञात करो। अब आपको कुछ नहीं करना है, CI हमने दिखाया था अभी, कितना था भाई, CI कितना था आपका, 23 17 था। तो देखिएगा दोस्तों, CI बराबर हो गया हमारा कितना भाई, 23 17, और SI हो जाएगा हमारा कितना, 7 × 7 7 7 या 21, कितना हो जाएगा 21। तो भाई साहब 21 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा आपका, जल्दी से बताओ। 7 का 7 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 200 कितना बचा, 17 बचा। क्यों बचा, क्योंकि दोस्तों हमारा एक क्या है भाई, SI है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि मतलब हमसे पूछा गया दूसरे क्वेश्चन में 3 वर्षों का CI माइनस के SI, मतलब CI, टोटल CI और उसके बाद SI, मतलब दोनों को घटाने के बाद कितना पैसा बचता है, तो हमारा बचता है 217 रुपए, और 207 21, हाँ ठीक है, 217 रुपए। तो 217 रुपए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपसे बात करी जाएगी क्वेश्चन में कि तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज ज्ञात होगा, जो तीसरे साल की, टोटल क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। अब तीसरे साल की बात करी गई है, तो हमें पता पहले साल का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, तो हमें तीसरे साल की बात करी गई है, तो हम जो सी वाली वैल्यू है ना सैरी, इससे नीचे वाली इसको जोड़ देंगे। तो आप देखोगे तो 700 ये वाला हो गया, ठीक है भाई, 700 लिख लिया। 7 × 7 7 दूनी 14, कितना हो गया भाई, 140 हो गया, ठीक है भाई, 140 लिख लिया।
7 का 7 है, 7 लिख लिया, जोड़ लेते हैं, 7 का 7 हो गया, 4 का 4 हो गया, 7 रे कितना हो गया 8, 847 रुपए। जो तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज होगा, मतलब निखालिस तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज होगा आपका 847 रुपए। तो आप 847 को आप यहाँ पुट कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो यार, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों आप अगर इतना तो बेसिक में नहीं सीख सकते जितना आप यहाँ पर सीख सकते हो, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन इतना कुछ सिखा देता है कि मैं मानता हूं कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपने जैसे पहला क्वेश्चन निकाल दिया, कितना आया आंसर 2317, दूसरा निकाल दिया कितना आया आपका 217, और तीसरा निकाल दिया आपने कितना 847। कैसे निकाला? क्योंकि आपसे तीसरे साल की पूछी गई। अगर यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि दूसरे साल का ब्याज ज्ञात करो, तो आप दूसरा साल जोड़ सकते हो, 770 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले साल का ब्याज ज्ञात करो निखालिस, तो आप 700 बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी। अब देखिएगा 3 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब होता है आपका अमाउंट। आपसे क्या पूछा गया है इसमें? अमाउंट बराबर पूछा गया। अमाउंट बराबर मैंने अभी आपसे निकलवाया था, क्या होता है अभी अमाउंट बराबर, मैंने आपको देखिएगा यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। तो अमाउंट इसका भी कोई रोल नहीं है, ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अमाउंट बराबर मैंने बताया था आपका CI और माइनस के क्या होता है, मतलब CI प्लस के A होता है। अब देखिएगा दोस्तों CI प्लस के A क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि P तो होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन का मतलब होता है जो हमारे पास पैसा होता है कि उसका हम किसी को ब्याज में देते हैं। और क्या होता है अभी P के बाद आपसे पूछ लिया जाता है A का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रण, कि हमने जो पैसा दिया उसके बाद हमें कितना ब्याज मिला। ब्याज मिलने के बाद जो हमारा टोटल पैसा पहले था, जैसे 7,000 रुपए पहले थे, उसके बाद हमें कितना ब्याज मिला और टोटल पैसा वो कितना बना, तो उसको बोलते हैं हम क्या हुआ, अमाउंट बोलते हैं। तो आप देखो CI कितना था हमारा, CI आप देख सकते हो 2317 था, तो 2317। ठीक है, प्लस के अमाउंट कितना, अमाउंट मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में पहले दे रखा होगा नहीं, P बराबर CI प्लस के वो होता P। ठीक है, P होता प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन आपके पास होता ना, मैंने गलत लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉरी उसके लिए। ठीक है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब P हमें दे रखा क्वेश्चन में कितना अभी 700 रुपए है। ठीक है, वो 700 नहीं 7,000 रुपए। तो दोस्तों ऐसा होता है कि क्वेश्चन में भले ही मिस्टेक हो जाती है, जब क्वेश्चन कराते हैं ना, जब हमारा आंसर नहीं आता तो खुद पता चल जाती है हाँ यहाँ पर गलती है। जैसे मैंने अपनी गलती पकड़ ली तुरंत, क्योंकि A लिख लिया था। अगर मैं ही सोचता रहता यार A कहाँ से आया, क्योंकि मुझे मालूम है ना जो अमाउंट बराबर निकालते हैं, मिश्रण निकालते हैं, वो CI प्लस के अमाउंट मुझसे निकालते हैं ना, प्रिंसिपल से, मूलधन से। ठीक है, तो हमने PR यहाँ पर लिख दिया। अब इस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। जैसे ही हमने इसको जोड़ेंगे तो देखेगा, जोड़ने के तरीका बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको कैसे जोड़ना। आपको देखो कि यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते हैं कितना अभी, इस वाले 700 को कहाँ 7,000 को कहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं तो 7 का 7 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9,317 रुपए। तो तीनों वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी, हमसे अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना 9,317 रुपए, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आप कैसा भी क्वेश्चन हो, अब आपको 3 वर्ष की बात करी जाएगी तो आपको इसी प्रकार से निकालना है। पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर हम अगर ये वैल्यू हमें सिंपल दे रखी है, 3 वर्ष का दे रखा, तो हम इसी प्रकार से निकालेंगे। हाँ भाई, आपको इसी प्रकार से निकालना, क्योंकि ये तरीका तो है इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है कि मैं बता नहीं सकता कि आपका हर जगह यूज हो सकता। मैं चाहता तो इसको फ्रैक्शन से भी निकलवा सकता था। अब फ्रैक्शन से निकलवाने का पता मतलब क्या होता है, 3 साल का 4 साल का भी निकल जाता है फ्रैक्शन से। पर उसमें दिक्कत एक आ जाती है, जब आपको CI निकाली, CI आपको दे रखा हो क्वेश्चन में, मतलब क्या पूछा गया हो, या तो आपको CI पूछा गया हो तो आप फ्रैक्शन से जा सकते हो, या आपसे पूछा गया हो या आपसे पूछा गया हो A। ठीक है, A पूछा गया हो तो आप उससे फ्रैक्शन से जा सकते हो, CI पूछा गया हो, A पूछा गया हो तो आप फ्रैक्शन से जा सकते हो। अगर आपसे SI और CI के बारे में कुछ बात करी गई है तो आपको इसी वाले तरीके से हमेशा जाना है। पर आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, सर हमारा 3 वर्ष का तो आपने कंप्लीट निकलवा दिया, पर अब हमें जैसे कि 2 वर्ष 3 महीने का निकलवा कर दिखाओ और 2 वर्ष 6 महीने का निकलवा कर दिखाओ, कि 3 महीने 7 मतलब 2 साल का निकलवा कर दिखाओ, तो इनको कैसे निकालेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इस क्लास में तो मैं इस क्वेश्चन को मैंने आपको मतलब 4 क्वेश्चन ही मालूम है करा दिए हैं, और वैसा तो मैंने बेसिक समझा रखा है कि उसमें आप मेरे थंबनेल में देखोगे ना, तो थंबनेल आप खोल कर देखोगे तो CI के नाम से कोई से भी चैप्टर डालोगे तो आ जाएगा। उसमें मैंने बिल्कुल हर चीज सिखा रखी है, कि उसमें समथिंग 10-10 क्वेश्चन कराए मैंने, तो आप उन्हें भी जाकर देखो उस सीरीज को, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा। ठीक है, ये तो बेसिक है कि जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, पर आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जब भी आपका 3 वर्ष से अधिक की बात करेगा, 3 वर्ष 2 महीने, 3 वर्ष 4 महीने की बात करेगा ना, तो आपको 3 वर्ष तो बिल्कुल कंप्लीट दे रखे, उसके बाद में आपको क्या दे रखा होता है अभी,
महीने दे रखे होते हैं, 3 वर्ष 4 महीने, तो वो महीने तो होते हैं ना, तो आपको 4 वर्ष मान के ही करना होता है। 4 वर्ष मान के आप करोगे तो उसके बाद जो 4 महीने हैं उनको साल बना लेते हैं 12 से डिवाइड करके। महीने होते हैं तो आपको 365 से डिवाइड कर लेते हैं। तो बस आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। वैसे तो मैंने बेसिक सिखा रखा, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन तो वो है जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आपसे इतना ही कहना था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे साथ सपोर्ट करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, तो हम आपके जो मैथ शॉर्ट ट्रिक वाली ये ट्रिक है ना आपकी, इतने ऊपर तक ले जाएंगे कि मैं मानता हूं कि अगर आप उस एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई एग्जाम तो खुद ही बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।